बिल्ली का पंजा। कभी कभी दोस्तों के बीच के झगड़े का कारण होता है कि सही चीज़ का न्याय न हो पाना। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि दोस्तों के बीच झगड़े क्यों होते हैं और उसका निदान क्या होता है। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं, बिल्ली का पंजा। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वही 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था, तीसरे मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि चारों व्यापारी बैठे हुए हैं और सलाह मशविरा कर रहे हैं और उनके गोदाम में रखा हुआ रुई चूहे तबाह कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुतर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। और चारों है जो कि उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए उपाय सोच रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जो वीडियो बनाने के काम में आता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों कि इसी बिल्ली को चारों ने मिलकर पाला था और अपने अपने पंजे चारों ने ले लिए थे। दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी। चूहों में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई, मतलब खजुली हो गई, दिनाय हो गई, जो भी कह लीजिए, लेकिन खाज मतलब खजुली हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और मिट्टी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास, जैसा कि आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं कि चूहा भाग रहा है और पीछे से बिल्ली भाग रही है चूहे को पकड़ने के लिए। से भागा, बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे कि गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। जैसा कि बच्चों पंचायत में पंच हैं और चारों मित्रों को है जो कि बुलाकर बात समझा रहे हैं और फैसला देने की बात आई है।
जैसा कि आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं। चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। वे भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर बहुत खुश था। बच्चों, यह कहानी है जो सभार दिगंदर राजस्थान से ली गई है और अंत में पंच ने फैसला दिया कि अकेले लीलाधर के गंगाधर के पंजे नहीं भागे थे, उनके साथ लीलाधर, संजय और मुकेश के भी तीनों के पंजे भागे थे। इसलिए अगर वे तीनों पंजे नहीं भागते तो गंगाधर के पंजा नहीं भागता। इसलिए है जो कि ये तीनों पंजे लीलाधर, मुकेश और संजय के दोषी हैं और उन्हें ही नुकसान की भरपाई को भरना पड़ेगा और गंगाधर साफ साफ बच जाता है। बच्चों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्न को देखते हैं। चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली थी? तो चारों मित्र चूहे से परेशान होकर उनके खात्मे के लिए है जो कि बिल्ली पाली गई थी। चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे? तो चारों मित्र है जो कि पंचायत में इसलिए पहुँचे कि बिल्ली की जो है कि पंजों के कारण है जो कि आग लग गई थी और गोदाम में रखी हुई रुई जल गई थी। वे लोग न्याय के लिए पंचायत में पहुँचे थे कि कौन है जो कि ये जो जला हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति या भरपाई कौन करेंगे चारों मित्रों में से। इसलिए वे लोग पंचायत में पहुँचे। तीनों मित्रों की नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तो तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बिल्ली का अकेला जो गंगाधर का पंजा था नहीं भाग सकता था। वे तीनों मित्रों के पंजे अगर नहीं भागते तो गंगाधर के पंजे अकेले नहीं भागते। इसलिए पंच ने न्याय दिया था कि वे तीनों लीलाधर, मुकेश और संजय के पंजे ही को है जो कि नुकसान की भरपाई को भरना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत? अपने उत्तर के कारण को भी बताइएगा। तो बच्चों, न्याय है जो कि दिया था वह सही है। इसलिए सही है कि हमारे विचार से पंचायत का फैसला गलत नहीं था। फैसले से मैंने न्याय में यही मिला था कि सभी को है जो कि वे तीनों को दोषी मानकर है जो कि नुकसान की भरपाई करने के कहा गया था, जो सही था। क्या चारों ने चूहों की समस्या का सही हल सोचा था? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो चारों मित्रों ने चूहों के समस्या का जो हल सोचा था वह सही नहीं था, क्योंकि आज है जो कि बहुत सारे पिंजड़े बने हुए हैं और उससे है जो कि चूहों की समस्या से निजात पाई जा सकती है बिना किसी जानवर के पाले या बिना कुछ खर्च किए ही, चूँकि पिंजड़े खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहा से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते? यदि हम उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया है जो कि लकड़ी का पिंजड़ा खरीद के रख देते और उनमें चूहों को फंसा के है जो कि बाहर छोड़ देते। व्यापार क्या होता है? तो बच्चों, व्यापार वह होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं और शुद्ध लाभ पर बेच देते हैं, उसी को हम व्यापार कहते हैं। व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। आपके मोहल्ले या गांव में अनेक लोग व्यापार करते होंगे। कौन कौन से व्यापार करते हैं? तो हम लोगों के गांव या मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं। कोई है जो कि दुकान का सामान खरीद कर बेचता है, कोई है दूध का व्यापार करता है, कोई है अनाज का, या
बहुत अन्य सारे व्यापार हैं। कोई लकड़ी का सामान बनाता है, कोई लोहे का सामान बनाता है और उनको ले जाके बेच देता है, या कपड़े का फेरी करने वाला कपड़ा खरीद के लाता है और कुछ पैसे मुनाफे रख के और उन्हें बेच देता है। इस तरह यह कहानी के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं और अगले पाठ के लिए तब तक धन्यवाद।